मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अपने लिए बरसों ध्यान किया मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे, मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे। हो तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। ओ एक बार मेरा कल्याण कर दे। शांतिनाथ भगवान की बंधुओं की जय हो। परम पूज्य विद्याभूषण आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीण जी मुनिराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की देसन तत्परा ज्ञानी गौरव सालिना गुरुवंतु मंगल मंत्र ते चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। गुरु झम झम द्रोम द्रोम बम 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 हम सम सम लम लम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम साति मंत्रण प्रसिंचय जल पवित्रीकरण स्वाहा। अभिषेक पाठम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति पुरस्सरं कायोत्सर्गां करोम्यहम्। ओढ़ लगी अभिषेक प्रभु कौन करे, नीर शीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तन सारा। नीर शीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तन सारा। ऐसी अन्न विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्लेख। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तक अभिषेक श्री शांतिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक। देखिए बोलो सव साहुडम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु पुष्टिं च कुरु 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 कुरु। ओम ह्रूम छूम फट किरीटिं किरीटिं घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ छ हुम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लवरिम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय छम लवरिम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय समलवरिम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्र त्रय सत्प्रातिहार्य मंडिताय छत्र त्रय सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय खम लवरिम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। Om
धन संपत्ति कारक तो होता ही है, लेकिन उनके जीवन में मंगलकारी भी होता है। ऐसा यहाँ दौड़ बनाने का उल्लेख आया है। तो आज मान के चलना कि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई आज से, कि ध्वज हमारा सही गया, तो मान के चले कि 9 के 9 दिन हमारा विधान बहुत अच्छे से संपूर्ण पूरे प्रांगण की शुद्धि करना है। हाँ, सब पूरे प्रांगण की शुद्धि करनी है अपने को अच्छे से। सब लोग ओम हाँ ह्रीं अग्निकलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं यम कलसेन मंडल वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं नैरत्य कलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं वरुण कलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं पवन कलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। सारे में करो, इधर भी करो, शाबाश। हाँ, इधर भी करो, ये शाबाश। हॉल है, सब जगह करिएगा, सब जगह पूरे भवन में सब जगह करो। ओम ह्रीं ईशान कलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं गरुणमात कलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मणगत मणि कलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं गांगे कलसेन मंडप वेदिका थोड़ा शुद्धिं थोड़ा जल, करोमि। थोड़ा थोड़ा, मेरे पास बहुत सारा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। ओम ह्रीं हाटक कलसेन मंडप वेदिका शुद्धिं भगवान पे करोमि। नहीं, भगवान पे मत कलसेन वेदिक मंडप शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं हिरण्य कनक कलसेन मंडप शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं अष्टापद महारजत कलसेन मंडप मंगल सो अवसर आया, मंगल दिन मंगल सो अवसर आया, मंगल दिन मंगल सो अवसर आया, मंगल दिन मंगल सो अवसर। भक्ति मां तारी हम नाच रहे रे, भक्ति हो जय ये धर्म है आत्मज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का, धर्म है आत्मज्ञानी मंदिर महावीर स्वामी का, धर्म का भैया, अरे धर्म का भैया का जय जय, धर्म आत्म का जय तेरा कललन अति प्यारा है, बस ये संकल्प हमारा, तेरा कललन अति प्यारा, बस ये संकल्प हमारा, हम इनकी शरण में, इनकी शरण में रूप है भगवान शांतिनाथ का, हमारे आचार्य श्री, जिन्होंने आचार्य प्राप्त करने के बाद राजधानी में दिल्ली में प्रवेश करने के बाद, और हमारे दिल्ली के ही महाराज हैं, और सबसे पहले वो रानी बाग में शीत चक्र विधान करा रहे हैं। तो ये रानी बाग का परम सौभाग्य है। तस्वीर दिल में है जिनवर, जाने कब से सजाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में है भगवन, जाने कब से सजाए मन में, ज्ञान का तेरा जला तो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। आज मंदिर जितना खूबसूरत लग रहा है, देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इतना सुंदर हो गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने सेवा भाव से पूरा जैन समाज यहाँ का कार्य कर रहा है, उसी तरह से लगे रहें, और समाज कल्याण के कामों में जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। मेरे लायक या मेरी सरकार के लायक कोई भी काम होगा तो उसको हम जरूर पूरा करेंगे। और रानी बाग का मंदिर तो देखो ऐसा है, सरस्वती विहार में रहता हूँ मैं, तो पहले तो यहीं आया करते थे, वहाँ तो मंदिर भी नहीं बना, तो वहाँ तो मंदिर बना ही नहीं था। तो पहला मंदिर जब ये बना था तब भी हम बोलते थे, तो सबसे पहले यहीं पे आया करते थे। उसके बाद सरस्वती विहार बन गया, आजकल ज़्यादातर सिविल लाइन्स में रह रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे आते हैं। कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ, एक आध बार कोशिश की दिन में आने की, तो दिन में पता लगा दिन में शायद बंद रहता है, तो परंतु मैं ऐसा नहीं है कि जब भी मंदिर आना हो तो बता के ही आऊँ, मैं चला जाता हूँ कहीं भी। अक्सर कहीं रास्ते में पड़ता है, कई बार लोग कहते हैं अच्छा ये तो सत्येंद्र जैन तो उनको विश्वास नहीं होता ये कैसे आ गया। तो मैंने भी रास्ते में मंदिर पड़ गया तो चले गए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगर वैसे ही बन गए तो फिर साफ क्या करोगे? तो इसलिए उतरे हैं कि भाई झाड़ू लेके उतरे हैं, उसको साफ कर देंगे, बिल्कुल सफाई करेंगे, अपने आप को नहीं कर देंगे। कई सारे लोगों को
मेरे खासतौर से परिवार में मेरी वाइफ को बहुत डर लगता था। कहते आप तो मतलब पॉलिटिक्स में जा रहे हो और फिर तो मतलब लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, वैसी है जैसे पहले थी। मेरी छोटी बेटी ना 8वीं क्लास में पढ़ती, छोटी सी थी तब। क्या पापा आप तो अच्छे हो, आप नेता क्यों बन रहे हो? तो मैंने बेटा नेता नहीं बन रहा, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँ। हाँ, तो अब वो कहते नहीं मेरे पापा जैसे थे वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं है। और मैं जितने लोग मुझे पहले से जानते हैं, देखो जो बाद में जाने की तो बात अलग है, जो पहले से जानते हैं वो कोई फर्क, कोई समय कम है वो बात अलग है, बाकी कोई फर्क हो तो बता दे। मेरा एक मित्र एक बार आ गया मेरे ऑफिस में, मंत्री बना था नया नया में, 15-20 दिन बाद आके दरवाजे के अंदर खड़ा रहा। मैंने भी क्या बात हुई यार? कहते पहचान में नहीं आ रहे। मैंने क्यों? कहते बदले ही नहीं। वो सोच के आया था कि भाई मंत्री बन गए, पता नहीं क्या ड्रामा लाव लश्कर होगा, कैसा होगा, क्या होता होगा, हम तो जैसे हैं वैसे ही मिल लेते हैं। परंतु मैं ये कहूँगा कि भाई हमें जो संस्कार बचपन से मिले वही संस्कार बाद में काम आते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मम्मी मतलब महाराज जी गलत बात कह रहे हैं, तो उसमें कई बार बहस भी चलती थी। पर जब मैं देखो पिछले 6 साल 7 साल में बताऊं कि ऐसे सब कुछ चल रहा है, तो अब लगता है मैं कुछ हुई नहीं। भाई देखो मैं एक टीचर का बेटा, यहीं पे रानी बाग के स्कूल में टीचर थे मेरे फादर, मैं खुद आर्किटेक्ट, मेरी वाइफ आर्किटेक्ट, सिंपल मिडिल क्लास के लोग अचानक राजनीति में आ गए, ना चाहते हुए आ गए, इलेक्शन लड़ लिया। इलेक्शन के जिस दिन टिकट मिली तीसरे दिन जेल पहुंच गए। ऐसे कर्म नहीं किए थे कि भाई जेल पहुंच जाए। उसके बाद इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीत के मंत्री बन गए, मंत्री बन के 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया, फिर एमएलए रह गए, कुछ महीनों के बाद एमएलए भी नहीं थे, फिर इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन जीत गए। तो मतलब जैसे चलचित्र के होते ना पार्ट होते हैं, तो अब ये पक्का विश्वास है कि हम कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने इस जीवन में ऐसे कोई कर्म नहीं किए कि मैं मंत्री बन सकूं। जो करें आप लोगों ने करे होंगे थोड़े बहुत, कि भी आपकी वजह से भी कर्म तो सबके मिलते हैं ना, तो आपके मुझे लगे थोड़े बहुत, पर वो या कुछ पूर्व का होगा जो भी होगा। और दूसरी बात मैं एक और कह देता हूं, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो इस भाव में इस जन्म में किया हो कि गलत काम किया हो, ना करूंगा, ये भी ध्यान रखना। मैं ये छाती ठोक के कह सकता हूं, कभी भी मेरे किसी कर्म से, मेरे किसी आचरण से समाज का नाम नीचे नहीं हुआ, इस बात का करके। भाई ब्रांड अच्छा था, बाद में अच्छा निकला वो तो बाद की बात है, पर पहले जो था ये ब्रांड अच्छा था, इसलिए ब्रांड की वजह से हुआ था। तो और उस ब्रांड को बनाने वाला मैं तो हूं नहीं बिल्कुल भी। ब्रांड किसने बनाया? आपने बनाया, समाज ने बनाया। नहीं तो भगवान इन चीजों में नहीं पड़ते, भगवान तो बहुत ऊपर है। मैं तो इस बात का अटल मेरा विश्वास है। आप रोज खजाना नहीं मांगते तो ना चांदी खजाना, हमें तो प्रभु आप जैसा बनाना। मैं तो दीवाना दीवाना न से दिया अनंतों के स्वामी, दयाली से गुण युद्ध महाई सुनामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भक्त मानी, महामोह विद मंसिनी स्थापनम। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। जन्म की आई शुभ घड़ी, जन्म की आई स्वर्ग से देव आए, के स्वर्ग से देव आए। तेरा नमन करे मेरू पर, तेरा नमन करे नृप के घर में हुई जय जयकार बड़ी भारी। पांडु पिछल पर अभिषेक कियो, सब देव मिले थे चतुर निकाय। रोको कोई प्रभु को विहार से, कर चला सुने सारे शहर की गलियां। मुरझाई देखो सारे बाग की कलियां, अखियां भीग गई दरस को निहार के। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, जग के झंझट से मन उबा, तप की ली सी जिनने ठहरा।
पौष बदी 11 को इंद्र ने तब कल्याण कियो हर साय सरवर तुक जन जाए विराजे केश लोच जिन कियो वर्षा फिर से पधार के रोको रे रोको कोई प्रभु को शरण में आके ने सोए भाग्य जगा के मेरी चांदी सोना हो गई ने करे सब जय जयकार। देखिए भगवान आज के दिन समय शिखर ललित कूट से मुक्ति को वाणी की भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए वो सिद्धों का है देश हे मेरे आत्म प्रदेश वहां तुम चले गए चलिए हम तो प्रारंभ करें छोटा बड़ा मैंने आपको नहीं बताया ये हिंदी वर्णमाला का दो ही शब्द है बड़ा जाओ जाओ देखो आपको रोक नहीं आना ठीक है छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा बहुत सुंदर अरे शिष्यों सारा पानी यदि घरों को मिलाओगे तो आप लोग क्या पियोगे और ये लोग बेचारे क्या पिएंगे फिर मैं क्या पीऊंगा इसलिए कहता हूँ ध्यान से सुनो ठीक है सारे गामा पानी सब बहुत बढ़िया एक और बार सामने बहुत सुंदर शिष्यों चलो अब हम बाकी की शिक्षा आपको कल बता रहे हैं कल आपको शस्त्र सेना शास्त्र ज्ञान नीति ज्ञान आदि शिक्षाएं आपको आने वाले समय में प्रदान करते हैं चलो अभी हमारा विश्राम का समय हो गया है चलो शिष्य काफी उम्र हो चुकी है मेरी अब कुछ नहीं को मेरी क्षमता नहीं बची क्या करें नागरिक समाचार ही ऐसा है क्या समाचार है समाचार ऐसा है कि यदि आपने सुन लिया तो आपकी प्रसन्नता से कुशल पड़ेंगे लेकिन थोड़े से कम उछलना मैं थोड़ा कमजोर अब बताइए शुभ संदेश क्या है महाराज शुभ संदेश इस प्रकार से है कि गुरुदेव के आश्रम से सूचना आई है कि आपके दोनों राजकुमार कुलभूषण एवं देशभूषण समस्त शिक्षा में पारंगत हो चुके हैं नहीं होता उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि आप जाइए और अपने दोनों राजकुमारों को सत्संग लेकर के आइए तो बुद्धि बोलो समय गति क्यों कर रहे हैं जाइए और जाकर हमारे दोनों राजकुमारों को लेकर आइए मुझे जाना होगा मंत्रीवर मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा आप भी जाएंगे आप तो राजन हैं मंत्रीवर नाम है आपकी आज्ञा का पालन कर नहीं करूंगा जी हर सुबह को लेकर आइए जैसे मैं सीखने जाता हूँ और रास्ता को लेकर आता हूँ गुरुदेव आश्रम के लिए रह रहा है लगता है गुरुदेव अंदर हो गए पता नहीं गुरुदेव मुझे पहचाने कि नहीं पूरे 16 साल हो गए ना फिर भी जाता हूँ अरे आ गया आशीर्वाद गुरुदेव मैं 12-6 नंबर का मंत्री हूँ याद आया सब बोले कि पहले मुझे नहीं किया मुझे आगे नहीं शायद बोले आपने संदेशा
तो राजकुमार है पहचानिए पहचानो कौन है बलूचा और कौन है आप तो परेशान हो गए जब लेके आए तो जगह से अब तो ये मुझसे बड़े हो गए मंत्री बाबा ध्यान से देखिए देखिए ना ध्यान से क्या देखो मैं तो परेशान ये कुलभूषण है और ये केशभूषण है अब पूछिए मैं कैसे पहचाना कैसे जानी बोले हमारे कुलभूषण की नाक थोड़ी सी बड़ी थी सब कुछ बदल सकता है लेकिन नाक तो नहीं बदलेगी इसकी नाक बड़ी ना इसकी नाक छोटी इसलिए मैंने पहचानी अच्छा बोले आइए ना आप लोग आशीर्वाद कीजिए मैं आपके साथ चलता हूँ ये आइए आज राज्य को इस तरह से क्यों सजाया जा रहा है? अरे हाँ बोलिए मैं आपको बताना ही भूल गया आज आपको त्योहार है या फिर कोई मौसम? ना कोई महोत्सव है ना कोई त्योहार उन सबसे भी बड़ा तलाश कर रहे हैं पता है पुत्री आज आके दोनों भाई दूर रिलेशन करेंगे राजनीति और करेंगे क्या पिताजी? मुझसे बड़े मेरे दो भाई भी हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ बेटी जब आपने जन्म हुआ था वो लोग जिसे शादी के लिए लोग थे मैंने सोचा कि जब आएंगे वो उस वक्त में हमें उसकी जानकारी दे दी आज वो शुभ दिन आया है कि हमारे भाई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके इस राजघाट में आए हुए तो ठीक है पिताजी। अभी तक के 16 वर्ष में मैंने अपने भाइयों को कलाई में राखी नहीं बांधी, लेकिन अभी तक की 16 वर्ष की राखियां एक साल मैं 16 राखियां अपने भाई की कलाई में बांधूंगी। हाँ बेटी ये तुम्हारा अधिकार है कि पूरे 16 वर्षों की राखियों की कलाइयों को तुम मेरे साथ बांधो मुझे आज्ञा है मैं इस महल की सबसे ऊपर कोठरी पे अपने भाइयों का इंतजार करूंगी। बिल्कुल बेटा उनकी राह करूंगी और उनके आने पर एक थाली से उनकी आरती करूंगी और फिर उनकी ये राखी बांधूंगी। बिल्कुल बेटी आज्ञा है पिताजी। विश्राम कीजिए ठीक है ये मेरी बात है
जी भरोसे देखो हमारे पिताजी ने कितना सुंदर राजमहल सजाया है, देखो जी देख रहा हूँ बंदरवाल तोमरवाल क्या नाम लगी सारे नगर को रंगोलियों से सजाया गया है। ऐसा तो नहीं आज कोई महोत्सव या पर्व हो। अच्छा हो भी सकता है, चलो आगे देखते हैं। जी भरोसे चलिए अब आगे। हाँ ऐसा देखते रूप अब तो मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा। ये जानकारी तो मुझे अपने बड़े भाई को देनी चाहिए। भ्राताश्री, भ्राताश्री, अभी कम है। क्या बात है, क्या सुंदर बात है। ऐसा लग रहा है वाह क्या इस सुंदर राजमहल ने तो मेरा मन मोह लिया। क्या बात है, अरे ये क्या इतने सुंदर राजमहल पर ये कौन है? अरे अरे कौन है? अरे इतनी सुंदर कन्या, वाह वाह ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से बड़ी जमीन पर आ गई हो। वाह 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 क्यों ना इस कन्या से विवाह रचा लूं? विवाह रचा ले कहीं नहीं है, क्या पता कहीं मिली नहीं। बहुत सुंदर दिखता है। हाँ चलते हैं, जिस मैं अपनी भाई अनुज को बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए खाली बात ढूंढी थी। हाँ तो बहुत पसंद है, चलो चलो। अनुज अरे कहाँ हो भाई? अरे भ्राताश्री आपकी आवाज तो आती है कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। एकदम अरे भ्राताश्री, अरे क्या बात है भ्राताश्री, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मैं प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? नहीं भ्राताश्री, पहले आप बताइए आपकी इस खुशी का राज क्या है? अरे भाई पहले तुम बताओ। मैं तो बता दूंगा। अरे अरे अनुज तुम मुझसे छोटे हो, मेरी बात मान लिया करो। ठीक है भ्राताश्री, आप इतना दिन कर नहीं रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या बात है, भाई से क्या सवाल? हाँ भ्राताश्री, जैसे ही मैं नगर भ्रमण पर निकला अच्छा तो मेरी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात। जी, और मैंने ये मन बना लिया कि मैं विवाह उसी से करूंगा। अच्छा पर कन्या है कौन? वो तो मैं बता दूंगा, पहले आप तो बताइए आपकी खुशी का राज। अरे भाई क्या बताओ, मेरी बता। अरे भ्राताश्री, मेरे मन की बात जान ली और अपने मन की बात छुपा रहे हैं। अरे मैं नहीं बताना, कुछ नहीं कहना। भ्राताश्री प्लीज, भ्राताश्री आपको बताना ही पड़ेगा। कैसे बताओ? जैसे मैंने बता दिया। ठीक है इतना हट कर रहे हो तो बता। सुनो अनुज, मैंने भी तुम्हारे लिए भाभी माँ ढूंढ ली है। आपने मेरे लिए भाभी मार ढूंढी है? हाँ सच में ये तो बहुत खुशी की बात है भ्राताश्री। कहना खुशी की बात। बहुत खुशी की, और उससे ज्यादा खुशी तो तब होगी जब आप मुझे अपनी भाभियों के दर्शन कराएंगे। अच्छा हाँ क्यों नहीं, क्यों ना कराएंगे, बिल्कुल चलते हैं। जी लेकिन अनुज पहले आप। नहीं भ्राताश्री, पहले मैंने बात बताई थी, अब आप पहले भाभी माँ के दर्शन कराएंगे। मैं बड़ा हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। लेकिन आप बड़े हैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप दिखाएंगे। चलो ठीक है, आइए अनुज। अनुज देखेगा क्या करेगा, इतनी सुंदर भाभी माँ राजा समय तो भाभी माँ बेटे की बहुत खुशी होगी। बता दे अनुज देखो बुराई में देख रहा है ना? जी भ्राताश्री। देखो उस ऊंची कटीले पर देखो, एक सुंदर सी कन्या वो केवल मुझे ही निहार रही है। देखा? क्या आप उस कन्या की बात कर रहे हैं जो सबसे ऊपर कट्टाले पे है? अरे वहाँ नहीं
और वो कन्या मुझे आपसे क्यों लेकर नहीं कमानी में रहेगी? तो हाँ, ठीक है, देखते हैं जो मिला होगा उस कन्या से विवाह थोड़ी ना करेगा। चलो ये आप दोनों क्या करते जा रही हैं? ये राजमुकुट जो आपके शीश पर शोभायमान हुआ करता है, आज मैं जमीन पर पड़ा हुआ है। ये राजकुमारों, आप दोनों संगी भाई होने की बच्चा आपस में युद्ध, मुझे भली बात याद है। उससे मुझसे मैंने आपको दोनों को यहाँ पर छोड़ के गया था, तो आप दोनों का प्रेम ऐसा था जैसे मानो किसी ने दूध में मिश्री घोल दी और हवाले की पश्चात आप दोनों दूसरे दुश्मन राजकुमार तो पहले राजकुमार चाहिए मंत्रीवर और कुछ से पूछे कौन उसने काम किया था? दुष्ट आप दोनों के विवाह प्रेम में आज ये शब्द कैसे आ गया? आज एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से दुष्ट कहकर संबोधित कर रहा है। राजकुमार बताइए, आखिर में ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए? बताइए राजकुमार। ठीक है मंत्रीवर, अब इसका फैसला आप ही करेंगे। मंत्रीवर, जिस कन्या को मैंने अपने विवाह के लिए पसंद किया, भ्राता श्री कहते हैं कि वो उससे विवाह करना चाहते हैं। जिस कन्या को आपने पसंद किया, आप उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं और उसी कन्या से विवाह आपके जिस भ्राता से करना चाहते हैं। जी मंत्रीवर। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? ये राजकुमार, ये कैसे संभव हो सकता है? मंत्रीवर, तुम्हें तो पता ही है कि पहली बार संस्कार पहले विवाह बड़े भाई का होता है फिर छोटी का। हाँ, आपका कथन भी उचित है कि ज्येष्ठ कुल में जो बड़ा होता है सर्वप्रथम विवाह ज्येष्ठ भ्राता को हुआ करता है। किंतु आज तो आपको यह भी पता होगा कि दृष्टि जिसकी पहले पड़ती है विवाह उसी का होगा। हे राजकुमार, आपका कहना भी उचित है और आपका कहना भी उचित है। संसार का नियम है कि जिस वस्तु पर पहले दृष्टि जाए वो वस्तु आपकी हो जाती है और आपका कथन भी सत्य है क्योंकि आप कुल के ज्येष्ठ भ्राता हैं। किंतु आप दोनों भाई एक कन्या को हुए थे, आखिर ऐसी कौन सी कन्या है जिसे आप दोनों भाई विवाह करना चाहते हैं? बताइए राजकुमार, बताइए। ठीक है मंत्रीवर, चलिए मैं आपसे कन्या से करवाता हूँ। बताइए राजकुमार। देखो उस रात रहेगी ऊंचे अकेले पर। क्या आप उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं? हे भगवान, अरे क्या हुआ मंत्री? क्या हुआ जी? उठिए मंत्री जी, उठिए। कुछ नहीं राजकुमार, बस तेरी उम्र हो चुकी है तो थोड़ा सा सोच चलना है। मेरी बात मानिए, चलिए राजमहल के वापस चलते हैं। नहीं मंत्रीवर, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ मंत्रीवर, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। नहीं राजकुमार, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। चलिए। फिर आप ऐसे मुझसे क्यों हो गए? बस राजकुमार
राजकुमार आप भी जानते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इस बुढ़ापे में ज्यादा चलना फिरना मेरे लिए हानिकारक होता है। चलो राजकुमार, आपके पिताश्री, आपकी माताश्री महल में आपका इंतजार कर रही है। नहीं बनती है, जरूर कोई ना कोई बात जरूर है, आप उन्हें बताएं। राजकुमारों, यदि मैंने बता दिया कि मेरे मूर्छा का कारण क्या है तो आप दोनों भाई उस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए मेरे साथ राजमहल में चलिए। आप दोनों के माता पिता समस्त प्रजा आपका इंतजार कर रही है। चलो राजकुमारों। ऐसी कौन सी बात है जिसे कोई दूसरा नहीं सोच सकी? हे राजकुमार, यदि मैंने ये बात बता दी तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा, क्या अनर्थ होगा। अंतिमन बेवजह आप अपनी बात रखिए। हाँ बताइए। मैं फिर से कहता हूँ कि आप दोनों से हमें इतना कमजोर ना समझे अंतिमन। आप दोनों जानना चाहते हैं कि वह कन्या कौन है जिससे आप दोनों राजकुमार विवाह करना चाहते हैं? बताइए। तो सुनिए राजकुमारों, वह कन्या और कोई नहीं, आपकी अपनी सगी छोटी बहन है। राजकुमारों, इसलिए मैं आप दोनों से कह रहा था कि जो बहुत सारी लीजिए, चलिए राजमहल की ओर वापस चलिए राजकुमारों, राजमहल की ओर वापस चलिए। उठिए राजकुमार, यहाँ पर जो घटना घटित हुई है मैं उसके विषय में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस हम दोनों मेरे साथ राजमहल में वापस चलिए। मंत्रीवर, इतना बड़ा पाप मन में सोचने के बाद भी हम अपनी बहन से नजर कैसे मिलाएंगे? मंत्रीवर, पहले हमें आप ये बताएं कि वो हमारी बहन कैसे हुई? हमारी तो कोई बहन थी नहीं। सब ये पाप मुझसे हुआ है राजकुमार, ये पाप मुझसे हुआ है। आपके आश्रम में आने के पश्चात आपकी माता श्री ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। उस समय आपके पिताजी ने मुझसे कहा था कि ये सूचना आप दोनों को दे दी जाए, क्योंकि मात्र मैंने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया था कि हो सकता है कि बहन के प्रेम में आप दोनों की शिक्षा दिन मधुर छोड़कर राजभवन वापिस आ जाएंगे। राजकुमारों, ये पाप मुझसे हुआ है। राजकुमारों, अभी भी समय है, चलिए मेरे साथ राजभवन में वापिस चलिए। पाप आपसे नहीं मंत्रीवर, पाप तो हमसे हुआ है। पाप हमसे हुआ है और इसका कोई प्रायश्चित नहीं मंत्रीवर, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। हाँ मंत्रीवर, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है कि कोई अपनी बहन पर कूट दृष्टि डाले। कैसे होगा मैं अपनी बहन से नजर? वो बहन अपने भाई को 12 सालों की नागी, 12 वर्ष की नागी 12 हाथों में मारने वाली थी और उसी बहन के भाइयों ने उस पर कूट दृष्टि डाली। कैसे देखा भावना अपना चेहरा उस बहन को? ये मुझसे नहीं होगा मंत्रीवर। राजकुमारों, मैं ये बात किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप चुपचाप चलके अपने माता पिता से मिल लीजिए। अरे जरा विचार कीजिए अपने उस माता पिता के बारे में। कितने वर्षों से आप दोनों की हरमन की राह देख रही है। चलिए राजकुमारों। नहीं मंत्रीवर, हम अपनी बहन अपनी माता पिता से नजर नहीं मिला सकते मंत्रीवर, नहीं मिला सकते। राजकुमार, अब तो हम बिहार की ओर जाएंगे और मेरी इच्छा है। नहीं राजकुमार, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? जी मंत्रीवर, हाँ यही ठीक होगा। राजकुमार, चले जाने की इच्छा नहीं। राजकुमार, रुक जाओ। इस ज़माने में करे जाकर हिला देने